राम 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 और लगाओ, ऐसे लगाओ जगह जगह। हाँ, और लगाओ, पूरे मकान में लगाओ जहाँ जहाँ तुम्हें समझ में आवे। यही काम है तुम्हारा। 10 मिनट ठोके रहो। अरे और ठोको तुम्हें क्या करना। बहुत अच्छी चीज आया। देखो राम लिख रहा हो जैसा लिख रहा हो। राम 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 की जय। राम राम की जय भंडारा की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों भक्तों को राम राम की जय। राम राम राम। ये राम बढ़त धर्म राम भंडारा प्रभु राम की ही कृपा और इच्छा से संचालित है। कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है, इसलिए इसमें राम राम का जप सुमरन ही बताया गया है। और यदि कोई राम बढ़त धर्म से राम बढ़त लेकर के संकल्प लेता है तो उसको सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों बढ़त शुरू हो जाती है। माने संसार के सभी कार्य भी उनके बनते हैं और परलोक भी सुधरता है। इसमें कोई बंधन नहीं है। वैसे भी परमात्मा ब्रह्म के सुमरन में कोई विधि होती ही नहीं है। और अनेक साधन हैं जिनमें विधियां हैं। कर्मकांड है तो विधियां हैं, नियम है। लेकिन राम 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 के जप में कोई विधि नहीं। इसलिए इसमें अगर नहाया है तो भी और नहीं नहाया है तो भी, कुछ भी आप कर रहे हैं काम करते रहो, राम जपते रहो। तो यह इसमें राम नाम का जप है। दूसरा 24 घंटे में कोई समय निश्चित कर क्योंकि एक समय का अगर हम बंधन कर लेते हैं अपनी साधना में तो वह एक दृढ़ता आ जाती है। तो कोई भी 24 घंटे में अपनी सुविधा से समय
निश्चित करके उसमें राम राम का संकीर्तन कम से कम 15-20 मिनट करना चाहिए। ये भी इसमें उपदेश और संदेश दिया गया है। कुछ राम बढ़त धर्म के संदेश हैं। तो राम राम का जप तो आप मानसिक भी कर सकते हैं, जीभ से भी कर सकते हैं, कंठ से कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन उच्चारण में ही होता है। इसलिए राम राम लगातार उच्चारण करने से वो संकीर्तन बन जाता है। इसको अवध कहा गया है। ये जहाँ राम राम का जप है, जहाँ राम राम की कीर्तन है, वहाँ राम का निवास हो जाता है। तो जहाँ राम का निवास है वही अवध है। इसलिए आज ये भी अवध है और राम का ही आवास है, क्योंकि राम नाम का जप करने वाले के साथ में राम नाम सदैव रहते हैं, एक क्षण को भी नहीं छोड़ते। तो अवध करना होती है और इसमें राम भंडारा होता है, जो बहुत छोटे से छोटे रूप में भी राम भंडारा हो जाता है। जैसे भैया शिवपाल के यहाँ, जिनका आध्यात्मिक नाम ये राम बढ़त धर्म से संकल्प लेकर के बढ़त लिए हुए और इनको 1 वर्ष हो गया राम नाम का जप भी कर रहे हैं। ऐसे ही जप करते हुए उनका आज 1 साल पूरा हुआ है। तो ये वार्षिक भंडारा है। प्रभु की कृपा है, बड़े उत्साह से जिस प्रकार से उनके अंदर सामर्थ्य है तो कर रहे हैं। नहीं तो 150 रुपए का कोई प्रसाद लेकर के भी राम राम करके बांट लिया जाए तो ये भी एक राम भंडारा हो जाता है। तुलसी भीतर बाहरो जो राम राम की जय। सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा ये वार्षिक भंडारा है। मुझे विशेष शांति की अनुभूति होती है। 1 साल से जो मैंने गुरुदीक्षा ली थी उसमें मुझे काफ़ी शांति महसूस होती है और मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग राम नाम से जुड़ें, राम नाम का अवध करें, ताकि घर के क्लेश दूर हों और आत्मा में शांति प्रदान हो। मुझे विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। राम राम की जय। राम राम की गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सब संतों को राम 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 की। देखो, आज भैया का वार्षिक भंडारा है जिसमें उन्होंने सब संतों को आमंत्रित किया है। संत महापुरुष भी बुलाए गए हैं। आज का दिन हमारे लिए और लाभार्थी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। इसलिए भैया सबसे प्रार्थना है कि सब लोग राम राम कहिए और सदा सुखी रहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम राम की जय, राम राम की जय। एक मोबाइल राम राम की राम राम की जय, राम राम की जय। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अभिनंदन। सभी संतों को प्रणाम। ग्राम बसवारी में हमारे लाभार्थी संत का ये वार्षिक भंडारा है और राम नाम के जब से उन्होंने प्रभाव बताया है कि इसमें उनको बड़ी सुख शांति है, काफ़ी मन हल्का रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। और चाहिए भी क्या, व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिले। मानसिक शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दुनिया की एक दौलत एक तरफ रख दी जाए और शरीर में कष्टों का अंबार लगा दिया जाए और कहा जाए कि आपको 2 में से कौन सी चीज़ पसंद है, तो स्वतः आप अंदाज करेंगे कि आप क्या मांगेंगे। शारीरिक कष्ट मांगेंगे या सुख शांति मांगेंगे। और सुख शांति जब राम नाम के जब से हमें स्वतः मिल रही है, इससे बड़ी गुणगान और इस महिमा का क्या हो सकता है। तो राम नाम इतना अच्छा है, इतना मीठा, इतना सरल, और इसमें सुस्ता भी कोई ज़रूरत नहीं है। उठते बैठते जागते खाते पीते रोते नहाते सोते सारे काम करते हुए राम नाम का जप अंदर ही अंदर करते रहना है। मुँह से जब आ जाए, मगन हो जाए, तो आप जोर जोर से भी करिए।
अब समस्या ये उठती है कि कई लोग जो साधक हैं वो कहते हैं कि कृष्ण नाम जप क्यों नहीं, कई बोलते हैं शंकर जप क्यों नहीं, कई बोलते हैं बजरंगबली का। तो सब साधक अलग अलग साधनाओं के जरिए मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने का राम से सहज मार्ग कोई नहीं है। आप बजरंगबली को देखिए तो वो भी राम में ही मगन है, शंकर जी को देखिए वो भी राम में है, वो भी राम में मगन है। तो हम इनको प्रणाम करते हुए और राम नाम का ही इनको भी जब सुनाए तो इनकी कृपा हमें स्वतः मिलती रहे। मार्ग वही है, थोड़ा घूम कर भटक कर जाना है। तो हम अगर राम के नाम से सीधे सहज भाव से जुड़ जाएंगे तो सारी जो और साधनाएं हैं वो हमसे अपने आप प्राप्त होती रहेंगी। बस राम नाम की यही एक महिमा है, इसलिए ये राम नाम एक सबसे बड़ा स्थायी बताया गया है कि राम से बढ़कर कोई महामंत्र नहीं है। बस हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि राम नाम अपने जीवन में धारण करिए, इसको जपते रहिए। ना आप राम धर्म बड़ा धर्म से जुड़िए, केवल एक ध्येय बना लीजिए कि हमें राम राम जपना है, स्वतः अपनी शरण में बुला लेंगे। इतने सरल हृदय हैं हमारे भगवान राम। राम राम की जय, राम राम की जय। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। आए हुए से संतान आज बसवारी ग्राम में सभी संतों का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। विशेष बात यह है कि आज के ज़माने में, आज के युग में सभी व्यक्ति आनंद की खोज में भटक रहा, आनंद चाहता है। सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए, सांसारिक कष्टों की निवृत्ति के लिए परेशान है। इस संसार रूपी भवसागर से पार पाने के लिए हमें एक सादा सरल उपाय, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कि ना कोई नियम है, भाव को भाव अनकाला संग, मतलब चाहे भाव से लो, चाहे को भाव से लो, चाहे घुटन बस लो, चाहे आलस से लो, कैसे भी लो, नाम जपत मंगल दिश दशंग। राम का नाम लेने से सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम राम का नाम न लें और शांति पा जाएं, आनंद की अनुभूति कर लें। कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बार मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल। तो अगर हम पानी को बोलो, अगर दही ने वो निकल आए मक्खन, कंकड़ को पेरने से तेल निकल आए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही संसार में आनंद नहीं है। आनंद है बिन हरि भजन न, अरे बार मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भव तरै, यह सिद्धांत अपेल। तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम राम 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 जपते हुए अपना कल्याण करना है। इस भवसागर से पार जाना है, इस संसार सागर से पार अगर पाना है आपको, तो राम नाम रूपी दृढ़ नौका का सहारा लेना है। राम राम की जय, राम राम की जय। राम भंडारा की जय। जय सद्गुरु भगवान योग बल धामा, धवल शरीरम धारी, योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा, हरण संकट भव भारी, हृदय निवासी सब सुख राशि, सदा एक रस भागी, शीलम संतोषा रूप शेषा, गुरु सेवा उपदेशा, सेवक जन हितकारी, कलाधारी अलमस्त अवतारी, पाप पुण्य संहारी मोह हारी, काया कंचन धारी, शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा, गुरु गतियारूढ़ा, अद्भुत ज्ञानी स्वारस सानी, गुरु बखानी परमानंदा,
गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरो शिष्य तेरा हृदय विराजो स्वामी अगम अज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव भक्ति की ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा पापी भोगी विरही बासे योगी करे अवतारा जय सद्गुरु भगवान आयो बलधामा धवल शरीरम धारी सद्गुरुदेव भगवान की जय गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो हाथ दया का सिर पर रख दो करुणा क्षमा की छाया कर दो नहीं को तुम मेरे क्षमा गुरुवर बेड़ा पार कर दो माते पिता तुम हितकारी हम है बालक पापाचारी प्रेम भक्ति का दे दो दान गुरुवर कल्याण कर दो गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो पात्र पुष्प का भोग लगाऊं आंसू नयन का भोग चढ़ाऊं श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान गुरुवर मुझे माफ कर दो तुम्हारा पार राम नाम का अलख जगाऊं गुरु नाम का ध्यान लगाऊं पाप रास का कर दो लाल गुरुवर चरण शीश रख दो गुण गान तुम्हारे गुरुवर मेरा पार कर दो राम राम की जय राम मंडला की जय राम मंडला की जय राम 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 की जय संत भगवान शुरू करें करा तो व्यवस्था काम तो बहुत है सामने समझो